हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जारपटा जाने कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हर एक यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिज्म। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है इस पर्टिकुलर यूनिट से। सो ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाने हैं। नेक्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल साइकिल रेगुलेशन। सो इन सभी को बहुत डिटेल में देख के जाना है। काफ़ी छोटे छोटे कॉमन बेसिक से लेकर के बहुत डेप्थ तक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस अलोंग विद इनहिबिटर्स, ये देखना है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन भी आपको देख के जाना है। कमिंग टू यूनिट नंबर 4, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो यहाँ पर जिन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है, दीज आर सेल सिग्नलिंग, सेल सेल कम्युनिकेशन, कैंसर, humoral and cell mediated immunity, host pathogen interactions. कमिंग टू यूनिट 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वेटेज ज़्यादा जिन पॉइंट्स का है वो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड लिम्ब डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इसको अच्छी तरह से आपको करके जाना है, जिसमें से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। कमिंग टू प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हॉर्मोन्स, उनका सिंथेसिस से लेकर के उनका जो रोल है सब कुछ, देन सेंसरी फोटोबायोलॉजी, देन स्ट्रेस फिजियोलॉजी एंड सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कमिंग टू एनिमल फिजियोलॉजी, ब्लड एंड होम्योस्टेसिस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें सभी हॉर्मोन्स आ जाते हैं आपके, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। Coming to genetics, extension of Mendelian principles, then gene mapping and methods, then mutation and chromosomal changes, microbial genetics and human genetics, ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये यूनिट किया हुआ है अच्छी तरह से तो इसको आप लें। अगर आपने अभी तक इस यूनिट को नहीं पढ़ा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है। राइट, अगर कोई सा भी एनिमल और प्लांट में से एक पढ़ा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। Coming to the next one, ecology, population ecology, species interaction, community ecology and ecosystem ecology. So students, ecology and evolution दो बहुत ही easy और equal weightage रखने वाली यूनिट्स हैं, और इनको करना काफ़ी आसान रहता है, तो इनको बिल्कुल भी कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। और इनमें भी पर्टिकुलरली ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। Now coming to evolution, molecular evolution, the mechanism of evolution, brain behavior and evolution. So ये टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स, then molecular approaches of transgene diagnosis, breeding in plants and animals, then bioremediation and phytoremediation, ये टॉपिक्स आपको ज़रूर अच्छे से करके जाने चाहिए। मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, माइक्रोस्कोपी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह से करके जाने हैं। ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा कतराते हैं, बट स्टूडेंट्स काफ़ी बेसिक फार्मूलाज भी कई बार पूछ लिया जाता है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को आप ज़रूर देख के जाएँ। सो ये हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन यूनिट से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सो अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें अगर कुछ भी इनमें से टॉपिक रह गया है तो उसको ज़रूर आप कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाता है लाइफ साइंसेस और केमिकल साइंसेस के अंदर, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिससे आपकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।